ये एक सवाल एक बच्चे ने भेजा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल n तथा n पदों का योगफल m हो तो समांतर श्रेणी के m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सा सवाल है। सबसे पहले आप मान लें कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, a है। प्रथम पद मान ले कितना, a, तथा सार्वांतर मान ले कितना है, d। अब देखें, आप कह रहा है समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल n है। आप जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पद का योगफल का जो सूत्र है वो कितना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, d है। यानी ये क्या है, पदों की संख्या, ये फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और ये क्या है, सार्वांतर बताता है। तो इस तरह से अगर कह रहा है कि m पदों का योगफल m है तो हम कह सकते हैं कि यस m बराबर जो है कितना दे रखा है, यह दे रखा है। और यस m अगर हमने मान लिया है कि प्रथम पद a है और सार्वांतर क्या है, d है, तो ये हो जाएगा कितना, m बाई 2 इंटू 2a प्लस कितना m माइनस 1 इंटू किसके हो जाएगा, d के, और ये इज इक्वल टू किसके है, n के। इसको आप क्या करें, रीराइट कर ले इस तरह से, m से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे और ये 2 इधर से डिवीजन हो रहा है 2 से, तो उसको उधर भेज दे 2 से, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू 2a प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू किसके हो जाएगा, d, और ये इक्वल टू किसके हो गया, 2n। इसको समीकरण 1 मान लें। इसी तरह से कह रहा है कि n पदों का योगफल यानी यस n बराबर ये किसके है, m है। तो यहाँ से यस n आप जब निकालेंगे प्रथम पद है और सर्वांतर d की सहायता से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू किसके, d, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, m के। इसी तरह से जैसे आपने पहला बनाया इसे दूसरा भी बना ले। इसको n से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो n इंटू क्या हो जाएगा, 2a, और प्लस ये हो जाएगा कितना, n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और ये 2 से इधर भाग हो रहा है तो उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई गुणा, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको मान ले समीकरण 2। अब आप देखें, आपको m प्लस n पदों का योगफल निकालना है, तो आपको क्या पता चल जाए, प्रथम पद पता चल जाए और सार्वांतर पता चल जाए, तो m प्लस n पदों के योगफल में a और मतलब प्रथम पद और सार्वांतर ले जाकर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ना, क्योंकि आप इसको ये 2 चर राशियों वाला रैखिक समीकरण, एक ये बन रहा है, दूसरा वाला ये बन रहा है, जिसमें a और d जो है ये क्या है, चर राशियां हैं, तो दोनों हल करेंगे काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट तरीका ये है, आप क्या करें, यहाँ से अभी देखें, मतलब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप m प्लस n पदों का योगफल निकालेंगे एस m प्लस n, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू किसके, d के, यही होगा। तो अभी ये जो तरीका मैं बताने चल रहा हूँ उसकी सहायता से ना हम इतने की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब इतने की वैल्यू आ जाएगी इसे ले जाकर रख देंगे, आसानी से m प्लस n पदों का योगफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने क्या किया है, समीकरण 1 में से करना है ये कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप क्या करें, घटा दें। समीकरण 2 को घटाने पर आप जब घटाएंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, देखें, मतलब लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड घटेगा टर्म वाइज, और इसी तरह राइट साइड में से क्या, राइट साइड घटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, m इंटू 2a माइनस n इंटू 2a, और ये फिर हो जाएगा कितना, प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल टू कितना, 2n माइनस किसके हो जाएगा, 2m। ठीक है, इसमें से देखें 2a कॉमन है तो कॉमन कर ले, तो ये हो जाएगा m माइनस n, और इंटू कितना हो जाएगा, 2a, मैंने 2a कॉमन लिया, और प्लस इसी तरह से यहाँ से क्या करेंगे, d कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1, और माइनस n इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2n माइनस कितना, 2m हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ से देखें आप, ये हो जाएगा कितना, m माइनस n इंटू 2a, और प्लस यहाँ से ये जो है ना, m का मल्टीप्लीकेशन m माइनस 1 में कर दें और n का मल्टीप्लीकेशन किसमें, n माइनस 1 में कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, और माइनस यहाँ से n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा n इंटू किसके, d, और यहाँ से ये जो 2n माइनस m है ना, देखो यहाँ भी m माइनस n मिल रहा है, अभी यहाँ भी m माइनस n मिलेगा, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से ये जो 2n माइनस m है इसमें से 2 कॉमन ले ही सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस m बचेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन कर लेंगे, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव और जो निगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से माइनस 2 जब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, m माइनस n। ठीक, सॉरी, अब आगे क्या करना है, यहाँ से ये हो जाएगा m माइनस n इंटू
2a और प्लस ये हो जाएगा, देखें आप यहाँ से ये स्क्वायर वाला एक साथ लिख लें, जो घात 2 वाला टर्म है उसको एक साथ, और जो एक घात वाला उसको एक साथ करें, तो एम स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर। और देखें आप यहाँ से माइनस एम और माइनस एन, तो आप लिखेंगे इसको माइनस एम और प्लस एन लिखेंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो निगेटिव है पॉजिटिव, यानी माइनस एम प्लस एम हो जाएगा, और प्लस एन क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ से ये इंटू डी आ गया, और ये हो गया -2 इंटू एम माइनस कितना है, एन है। आगे क्या करना है आपको, यहाँ से m माइनस एन है और ये इंटू 2a, इसको ऐसे ही लिख दें। फिर प्लस यहाँ से देखें, इसमें आप क्या करें, आइडेंटिटी लगाते हैं आप इसकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इतने में आप क्या करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे सर्वसमीका, तो ये हो जाएगा m माइनस एन और इंटू क्या हो जाएगा m प्लस एन, और माइनस कितना हो जाएगा m माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा d, और -2 इंटू ये हो जाएगा m माइनस एन। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a माइनस बी इंटू क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण में m माइनस एन से भाग करते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण में, या m माइनस एन से भाग करने पर, m माइनस एन से भाग करने आप भाग करेंगे तो यहाँ से देखें m माइनस एन हटेगा तो यहाँ बचेगा 2a, और प्लस यहाँ से ऐसा ही m माइनस एन यहाँ से और m माइनस यहाँ से, तो यहाँ बचेगा m प्लस एन, और माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना बचेगा, -2। तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इज इक्वल टू किसके आ गया, -2 के। अब चूंकि जानते हैं m प्लस n पदों का योगफल क्या है, m प्लस, अब निकाल लें आप, इसलिए m प्लस n पदों का योगफल ये कितना है, जिसको sm प्लस n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा कितना, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d के। अब आप देखें यहाँ से, इसको मान ले आप समीकरण 3 है ना, अब समीकरण 3 में देखें, और यहाँ से जो sm प्लस n है, इसमें देखें जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है समीकरण 3 में, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही, -2 आ रही। तो इसलिए दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं sm प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2, और इतने की जगह पे क्या रखेंगे, -2। कहाँ से लिख सकते हैं आप, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 खत्म, और माइनस इधर मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा -m प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा sm प्लस n इज इक्वल टू किसके, m माइनस टाइम्स m प्लस n। तो ये है समांतर श्रेणी के m प्लस n पदों के योगफल। ठीक है, आसान सा तरीका है, बस ये ध्यान रखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना, या 2 में से 1 को भी जैसा भी आप लेंगे घटा सकते हैं, लेकिन यही तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, तो ये आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई और भी सवाल है इस तरह का जो डाउटफुल है, वो आप मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।